So, hello बच्चों, we'll start at 9 p.m. sharp for next 30 minutes. I'm going to teach you how to treat debtors in final account. Final account में debtors को कैसे treat करने का ये मैं आपको अगले 30 मिनट में सिखाऊंगा। 9 बजे हम start करेंगे। आपको अगले 30 मिनट में सिखाऊंगा। 9 बजे हम start करेंगे। सो हेलो बच्चों, देखिए आज हम ये लाइव जो सेशन ले रहे हैं, दिस इज अवर ट्रायल। मेरा फोन चालू रह गया था तो उसमें से वापस आवाज आ रही थी। ओके, सो नाउ आज हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू ट्रीट डेटर्स इन फाइनल अकाउंट। ओके, तो आप सब कनेक्ट हो जाइए और आपको जो भी दिक्कत हो रही है सुनने में समझने में, अगर क्लैरिटी आ रही है तो आप कमेंट में प्लीज बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको सब चीजें जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो क्लियर है, सो दैट मैं टॉपिक को सिखा सकूं और आगे बढ़ा सकूं। ओके, सो विल टेक 1 मिनट, 1 to 2 मिनट्स। सब ज्वाइन कर लीजिए, सब लिंक पे चले जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और लाइव स्टार्ट हो चुका है अपना। और हम इसमें ये सीखने वाले हाउ टू ट्रीट डेटर्स इन फाइनल अकाउंट। बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे, जिसको भी नहीं आता वो नेक्स्ट 15-20 मिनट में सीख जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो तब तक आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कनेक्ट करने के लिए, और कमेंट में मुझे जरा बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है लाइव में, तो मुझे एक बार टेस्ट भी कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जरा जल्दी जल्दी बताइए क्या हो रहा है। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए जरा सब लोग। आई एम ऑडिबल, क्या सारी चीजें समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है, मैं बोल रहा हूं उतना, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकता हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, यस, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए।
मुझे पता तो चले। यस यस, कमेंट। I think there is a network issue. और आपको जो भी दिक्कत हो रही है सुनने में, समझने में, अगर क्लैरिटी आ रही है तो आप कमेंट में प्लीज बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको सब चीजें जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्लियर है, सो दैट मैं टॉपिक को सिखा सकूं और आगे बढ़ा सकूं। ओके, सो विल टेक 1 मिनट, 1 to 2 मिनट्स। सब ज्वाइन कर लीजिए, सब लिंक पे चले जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और लाइव स्टार्ट हो चुका है। और लाइव स्टार्ट हो चुका है अपना, और हम इसमें ये सीखने वाले हाउ टू ट्रीट डेटर्स इन, और लाइव स्टार्ट हो चुका। ओके, कमेंट कर रहे हैं क्या आप लोग? यस, आई एम हियर अगेन। मैं जरा सिस्टम चेक कर रहा हूं कि भाई तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भाई मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन कुछ तुमको सुनाई दे रहा होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं और आगे पढ़ा सकता हूं। यस, आई कैन सी द कमेंट। यस, कोमल का कमेंट दिखा मुझे, और एक और का दिखा, 2-3 लोगों का कमेंट मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली ओके। सो कैन वी स्टार्ट बच्चों? कैन वी स्टार्ट? लेट मी सी द कमेंट। किसके किसके कमेंट आए हैं एक बार मुझे चेक करने दो। अंकिता का आया है, देन कोमल का आया है, 2 लोगों का कमेंट आया है, बाकी लोगों का कमेंट नहीं आया। कमॉन कमॉन, कमेंट कीजिए जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? कमेंट वंस सो दैट मैं टॉपिक स्टार्ट करूं। ओके, नाउ आई होप वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। आई होप वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। फाइन। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू ट्रीट डेटर्स इन फाइनल अकाउंट, राइट? फाइनल अकाउंट में डेटर्स को किस तरीके से ट्रीट करना है। सर ये क्यों करना पड़ रहा है हमको, डेटर्स को फाइनल अकाउंट में ट्रीट करना पड़ रहा है? क्योंकि ये एक अकेला ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन सुना होगा, तो डेप्रिसिएशन में एक ही एडजस्टमेंट आता है। आपने आपने डेप्रिसिएशन के अलावा दूसरे भी एडजस्टमेंट किए होंगे फाइनल अकाउंट में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो डेटर्स से रिलेटेड है। अब डेटर्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो क्या है कि जब डेटर्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो डेटर्स आपको बैलेंस शीट में दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, तो डेटर्स आपको एसेट में लिखना है, यानी बैलेंस शीट के एसेट में आपको डेटर्स लिखना है। हमने एसेट का कॉलम बनाया, मैं एक बार इसको एसेट का कॉलम बना देता हूं बराबर से। ठीक है, तो अब जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में क्या करते हो आप, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है, 2 साइड अपने पास है। ठीक है, हम 2-2 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि एक इनर कॉलम होता है, एक आउटर कॉलम होता है, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट भी सॉल्व करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये एसेट साइड है। कौन सी साइड है बच्चों? एसेट। एसेट में रुपीस रुपीस,
तो जब भी डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखेगा तो आप डेटर्स को कहां लेके आ जाओगे, बैलेंस शीट के एसेट में लेके आ जाओगे। लेकिन अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, किधर लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में। अभी फॉर एग्जांपल अपना डेटर है 50,000, 50,000 ऐसा आपको दिया हुआ है, मैंने एज्यूम किया। डेटर कितना दिया है आपको, 50,000 दिया हुआ है डेटर। क्लियर है सबको, 50,000 डेटर की वैल्यू। डेटर मतलब कौन होता है, जिससे हमको पैसा लेना बाकी, हमने उसको उधारी दिया है, सामान दिया है, गुड्स दिया है और इससे पैसा लेना बाकी है। तो डेटर 50,000 आपका ट्रायल बैलेंस में दिया था। अब ट्रायल बैलेंस से आपने कहां पे लेके आ गया उसको, एसेट में, बिकॉज इट इज एसेट। अब डेटर्स पे कौन से एडजस्टमेंट होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, आपको कोई भी एडजस्टमेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको ये सीक्वेंस में करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फर्दर बैड डेब्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग एफबीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफबीडी। इट इज कॉल्ड एज एफबीडी। सपोज आपको एफबीडी दिया है 2,000 रुपया, 2,000 रुपीज एफबीडी दिया है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट दिया है आपको न्यू आरडीडी। क्या दिया है, न्यू आरडीडी। कौन सा एडजस्टमेंट है, न्यू आरडीडी। 5% बोला है, 5%। न्यू आरडीडी 5% बोला है। थर्ड आपको बोला है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स सपोज दे दिया आपको 5,000, 5,000। ठीक है, 5,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है। फिर चौथा एडजस्टमेंट दिया है बिल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, यानी बिल ड्रॉन होता है। बिल ड्रॉन आपको दे दिया है 2,000 रुपए का। ठीक है, समझिएगा जरा, इतने सारे एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर होते हैं। बाद में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड दिया है। क्या दिया है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट किसके ऊपर होते हैं, डेटर्स के ऊपर। देखो मैंने एडजस्टमेंट के नाम लिख दिए हैं, ये सारे डेटर्स के ऊपर होते हैं। और इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में ये डेटर्स के एडजस्टमेंट दिए होते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या सॉल्व करना है। कभी भी याद रखना, डेटर्स पे सबसे पहले अमाउंट वाले एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जो भी अमाउंट वाले एडजस्टमेंट होंगे सबसे पहले वो करो। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट आता है उस पे, एक और आता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कौन सा एडजस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये इतने एडजस्टमेंट आते हैं। सपोज ये दिया है 5%, ये भी 5% दिया है। ठीक है, ये इतने एडजस्टमेंट आपको डेटर्स पे पूछेंगे, मतलब टोटल डेटर्स पे 6 एडजस्टमेंट आने का चांस है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि डेटर्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर डेटर्स पे जब बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं तो हम पहला कौन सा करें, दूसरा कौन सा करें, तीसरा कौन सा करें। तो मैं एकदम इजी तरीका आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इसमें ढूंढिए अमाउंट वाला कौन सा एडजस्टमेंट है। सर अमाउंट वाला, अमाउंट ये दिख रहा है, देखो फर्दर बैड डेब्ट्स है। यस सर, फर्दर बैड वाला एडजस्टमेंट पहले करो। ये देखो परसेंटेज वाला है, ये बाद में करना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स सर, ये भी अमाउंट वाला, ये भी आप कर सकते हो पहले। ये बिल रिसीवेबल ड्रॉन है, ये भी आप पहले कर सकते हो। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड भी सेम अमाउंट है 2,000, तो ये भी अमाउंट वाला है, ये भी कर सकते हो। सर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%, ये परसेंटेज वाले। 1% वाला आया, 2% वाले आए, 2% वाले एडजस्टमेंट है। तो आपको सिंपल तरीका याद रखने का, अमाउंट वाला कोई भी एडजस्टमेंट आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट में सबसे पहले न्यू आरडीडी करना है और फिर डिस्काउंट करना है। याद रखना, इधर दिमाग में फिट कर लो, इधर दिमाग में फिट कर लो। एडजस्टमेंट में डेटर पे जो भी आया उसमें सबसे पहले अमाउंट वाले करो। अमाउंट वाले ऊपर नीचे करोगे, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फर्दर बैड डेब्ट्स करो, या अनरिकॉर्डेड सेल्स करो, या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड या ड्रॉन, कुछ भी कर सकते हो ऊपर नीचे। अमाउंट वाले को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आप जब न्यू आरडीडी और डिस्काउंट को करोगे तो सबसे पहले न्यू आरडीडी करने का और उसके बाद डिस्काउंट करने का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा सीक्वेंस क्या है, अमाउंट वाले कोई भी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अगर परसेंटेज वाला है, परसेंटेज में न्यू आरडीडी और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो पहले न्यू आरडीडी और फिर डिस्काउंट। याद रहेगा, चलिए करते हैं इसको। फर्दर बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट बोलिए, डेटर में से माइनस होगा पीएनएल डेबिट में, तो यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना है फर्दर बैड डेब्ट्स, 2,000 माइनस होगा और पीएनएल डेबिट में जाएगा। हम दूसरा इफेक्ट तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सीख रहे हैं, तो बचेगा कितना 48,000। दूसरा इफेक्ट 2,000 का कहां भेजोगे आप, पीएनएल भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बोला कोई भी एडजस्टमेंट अमाउंट वाला करो, लेकिन न्यू आरडीडी और डिस्काउंट जो डेटर्स पे है उसमें न्यू आरडीडी पहले करना, डिस्काउंट बाद में करना। ठीक है, फिर हम अनरिकॉर्डेड सेल्स करते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट क्या है, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। ऐड करूंगा यहाँ पे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। हाउ मच अनरिकॉर्डेड सेल्स,
5000 5000 रुपया है, ऐड किया मैंने तो मेरे को आ जाएगा 53,000 53,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। अच्छा कोई बोलेगा सर ये आप कर क्या रहे हो, आपको एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, बेफिक्र एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स 5000 ऐड कर दिया डेटर्स में। उसके बाद है बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन, तो बिल ड्रॉन में क्या होता है सर, बिल ड्रॉन में बिल बढ़ता है और डेटर कम होता है, तो डेटर में से तो माइनस होगा, तो लेस यहां पे मैं कर देता हूं बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉन भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना अमाउंट है बिल ड्रॉन का 2000, तो 2000 में क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं, मेरा बचेगा 51,000। देखिए मैं पहले अमाउंट वाले सारे एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ये भी अमाउंट वाला एडजस्टमेंट है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर में क्या होगा सर, बिल रिसीवेबल कम होगा, डेटर बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करना पड़ेगा डेटर्स में, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। 2000 का है यानी कितना हो गया 53,000, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं ऊपर लेके जाने का, जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज फर्स्ट वन, यस ऊपर चला गया, ओके गुड गुड गुड, यस। चलिए तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको वापस फिर से वैसे ही कर देते हैं, पेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, उसको ऐड कर दिया मैंने, कितना हो गया 53,000। अब मैंने देखो सारे अमाउंट वाले एडजस्टमेंट कर दिया, फर्दर बैड डेब्ट्स कर दिया, हाँ या ना बोलिए फटाफट, फर्दर बैड डेब्ट्स किया कि नहीं किया, हाँ सर फर्दर बैड डेब्ट्स आपने कर दिया है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स किया क्योंकि अमाउंट वाला है, उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर किया, बिल ड्रॉन किया, फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर किया, सारे अमाउंट वाले एडजस्टमेंट आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब अमाउंट वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बोला 2% वाले एडजस्टमेंट है, न्यू आरडीडी और डिस्काउंट, तो पहले आपको सॉल्व करना है न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट क्या है, लेस फ्रॉम डेटर, ये वाला डेटर में से माइनस करो, तो क्या करेंगे लेस न्यू आरडीडी। अब न्यू आरडीडी कितना है @5%, तो ये 53,000 का 5% निकालो, आराम से आएगा आपको। यहां पे मैं कर देता हूं 53,000 इंटू 5/100, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, 530 इंटू 5, 5 25 होता है और 5 3 15 होता है, 2650 होगा मेरे हिसाब से। तो अपन 2650 माइनस कर लेंगे। अब 2650 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 0, यहाँ पे 5, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे 5 हो गया, बाद में 3 बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ पे नहीं 0 बचेगा सर, और यहाँ पे बचेगा 50, 50350, ठीक है ये हो गया। और बचा गया डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डिस्काउंट ऑन डेटर का भी एडजस्टमेंट क्या है, वही है लेस फ्रॉम डेटर, वापस डेटर में से माइनस करेंगे हम लोग, वापस से थोड़ा सा हमको स्क्रीन को ऊपर लेना पड़ेगा हल्का सा, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस होगा, ठीक है। वापस क्या करेंगे, लेस डिस्काउंट एट द रेट, वापस 5% है, तो क्या करेंगे 50,350 का 5% निकालेंगे, मतलब 5/100, ठीक है, एक जीरो गया, एक जीरो गया। अब 5035 इंटू 5 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो 5035 इंटू 5 कर देते हैं, 5 5 है 25 का 2, ठीक है, 3 5 है 15, 7 1 5 1 5 0 0 1 बचेगा, और 5 5 है 25, कितना आ रहा है 2517। लेकिन नीचे 10 भी है तो एक पॉइंट डालना पड़ेगा आपको, तो 2517.5 राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 2518, ठीक है 2518। अब सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं, हम इसको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां बचेगा 2, सॉरी ये इसको मिटा देता हूं मैं, कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन आपको बहुत फटाफट आना चाहिए। 2 बाद में 4 इधर बचे, 4 में से एक 3 बचेगा 3, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 5 तो 8, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 8 बचेगा, और वहां 4 बचेगा, 48832, 48832 बराबर है, ध्यान में रहेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है।
और डेटर्स पे एडजस्टमेंट होगा तो कैसे सॉल्व करने का आराम से इजीली आपने कर लिया होगा। अच्छा मैंने बताया, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। जब भी डेटर्स पे एडजस्टमेंट होगा आपको क्या करना पड़ेगा, बताएंगे जरा। डेटर्स पे एडजस्टमेंट होगा तभी भी कभी भी तो क्या करेंगे सर, डेटर्स पे जब भी एडजस्टमेंट होगा अपने को क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए फटाफट। इतने 6 एडजस्टमेंट डेटर पे मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। अब ये डेटर पे जो एडजस्टमेंट आएगा, सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट करने का, अमाउंट वाले पहले एडजस्टमेंट करने का। अमाउंट वाले जितने भी अमाउंट वाले होंगे ऊपर नीचे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी परसेंटेज वाला आएगा तो परसेंटेज में सबसे पहले न्यू आरडीडी और फिर डिस्काउंट, ये सीक्वेंस याद रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही इजी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। मैं जरा कमेंट चेक करता हूं बिकॉज मेरे को दूर से दिख नहीं रहा है काफी। माइक में से आवाज फटने की आवाज आ रही है, ओके। ठीक है, अभी बराबर आवाज आ रही है क्या? मैं ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। एक बार ये हो जाएगा तो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी पढ़ा सकता हूँ। जब भी अपना फ्री टाइम रहेगा हम रिवीजन लेक्चर्स ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीजें हो सकती हैं। आपको कंसेप्ट डेली बेस पे रिवाइज करवा सकता हूँ, घर बैठे आप रिवाइज भी कर सकते हो। लेक्चर्स तो यहाँ पे आना ही है आपको, और उसके अलावा अपन ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, लेट्स सी इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो हम उसको करेंगे डेफिनेटली, और हम डिस्कस करते हैं उसको। ये समझ में आएगा सबको, वो जरा मेरे को बताएंगे, जरा सब लोग कमेंट करके बताइए जरा सब लोग, मैं जब तक कमेंट देखता हूं। कोमल पूछ रही है कि सर शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में चलेगा क्या? शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर आपको 100 ऑन 100 स्कोर करना है तो शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, ठीक है। हाँ, और ये फर्दर बैकडेप्स और न्यू आरडीडी चलता है। फर्दर बैकडेप्स और न्यू आरडीडी का शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ज्यादातर ट्राई करने का फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है, क्योंकि 100 में 100 चाहिए तो फिर वो लोग कहीं भी मार्क्स काट सकते हैं। सो अपन जो ट्राई कर रहे हैं 100 में 100, वो लोग फुल फॉर्म ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है, फर्दर बैकडेप्स न्यू आरडीडी, तो ये यही लिखना पड़ेगा आपको जो दिया हुआ है, ठीक है कोमल। एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क बच्चों। मुझे ये देखना था कि इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो अपन में लाइव ले रहे हैं, चीजें हो रही हैं, वो समझ में आ रही है कि तो हम इस पे आगे के लेक्चर्स और प्लान कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट करके जरा मुझे बताइए सब लोग। कोमल बोले लास्ट वाला आंसर 477 आएगा, तो देख लेते एक बार। आई होप वही है, लगता है 13 में से 5 8 बचेगा। और एक बार चेक कर बाबा, चेक कर। चार एक, यहाँ पे 47 आ रहा है। रबड़ रबड़, तू कितना आ रहा था, कितना आंसर है, कितना है? ठीक है 4, एक मिनट जरा अंडू कर दूं मैं, क्या क्या है भाई। तो इसमें माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ 2 बचेगा, 10 में से 8 तो 2, इधर 4 में से 1 तो 3 बच रहा है, ठीक है। इधर 13 में से 5 तो 8 बचेगा, ये भी ठीक है। अब 10 था, उधर 1 गया तो इधर 7 बचेगा, बराबर है 47832। चलो अच्छी बात है, आपको कम्युनिकेट हो रहा है, और जो भी इसमें चीजें हुई कम्युनिकेट हो रही है, आपको समझ में आ रही है, यही मेरे को देखना था कि चीजें
क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम इस पे बहुत सारे लेक्चर्स ले सकते हैं और ये कंसेप्ट बार बार आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा हम उसको रिवाइज करके यहाँ पे रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे, आप बार बार देखो। मैं थियरी भी इस पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया और ओसी वगैरह हो गया, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप बार बार कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें, है ना। सो आई होप क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम बराबर है क्या सबका, एकदम क्लियर है। फोर 7 8 3 2 बराबर है, वही लिखा है मैंने, 4